दोस्तों फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और आज के रॉ पर क्या कुछ हुआ सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आइए जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज शो की शुरुआत होती है जे उसो के साथ। जे उसो रिंग में आता है और माइक पर बात करता है। आजकल बहुत लोग मेरे कान में बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि रोमन और जिमी दोनों उसको अपनी बातें बताते हैं। मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और अब मैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। इसके बाद सीएम पंक रिंग में आता है और माइक पर बताता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ जे, क्योंकि अब तुम लोगों की नहीं अपनी सुन रहे हो। रोमन और जिमी के बीच नहीं, सिर्फ अपने दिल की बात। फिर वो मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या है। मैंने देखा तुमने अपने भाई जिमी को बैटल रॉयल में ऊपर से गिराकर जीत हासिल की। उसके लिए मुबारक हो। लोगों उस पर भू मत करो। ये रूल के अंदर था। जे ने सबको दिखाया कि उसमें वो दम है और मैं भी ये मानता हूँ कि उसमें चैंपियन बनने की क्षमता है। फिर सीएम पंक सीरियस अंदाज में बोलता है, लेकिन सवाल ये है जे उसो, तुम कितनी दूर जा सकते हो? मैं बिग जिम का भाई या लिटिल रोमन से नहीं, मैं मेन इवेंट जे उसो से पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुम अकेला नहीं हो जो दोबारा चैंपियन बनना चाहता है। मैंने समर स्लैम में टाइटल जीता था गुंथर से, लेकिन वो वक्त बहुत छोटा था। मुझे चैंपियन बनना उतना जरूरी लगता है जितना सांस लेना। जे उसो गुस्से में माइक उठाता है और जवाब देता है, पंक, मैं पहले भी गहरी पानी में रहा हूँ, मुझे तैरना आता है, लेकिन तू वही करेगा जो हमेशा करता है। सबको ये दिखाएगा कि तू ही हीरो है और मुझे विलन बना देगा। फिर जे उसो चीखता है, स्क्रू यू पंक, क्योंकि सैटरडे नाइट को मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली बेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है। इसके बाद शो पर हमें पेंटा और रूसफ के बीच एक जबरदस्त मैच देखने को मिलता है। ये मैच काफी कमाल का था। दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन मैच के लास्ट मोमेंट पर इंटरफेरेंस की वजह से ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। फिर शो के बैकस्टेज में हमें पॉल हेमन से ब्रॉन ब्रेकर कहता है, पिछले हफ्ते हम बैटल रॉयल में क्यों नहीं थे और वो तुम पर ट्रस्ट भी करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस मैच का हिस्सा जरूर बनना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तक पहुंचने का सबसे तेज तरीन तरीका वही था। पॉल हेमन कामली जवाब देता है, मैं तुम्हारी सोच समझता हूँ और ये आइडिया मुझे भी पसंद है, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो एडम पीयर्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता। वो हम तीनों को बिना पे के सस्पेंड कर सकता था और अपनी जिंदगी का मिशन बना लेता कि तुम कभी वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल तक ना पहुंच सको। फिर पॉल हेमन एक नया प्लान बताता है, 20 लोगों को मारने के बजाय सिर्फ एक को टारगेट करो। वो बंदा भी हमारी विजन शेयर करता है। सीएम पंक और जे उसो का मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होने वाला है। दोनों एक दूसरे को तबाह कर देंगे और जो भी चैंपियन बनेगा वो अगले मंडे रॉ पर एक विक्टिम की तरह शो करेगा। तब हम उस विक्टिम को अपना नया शिकार बनाएंगे। पॉल हेमन आगे कहता है, आज रात तुम उसे एक बंदे को खत्म करो जो हमारी विजन शेयर करता है और तुम्हारा रास्ता वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ब्रॉन ब्रेकर पूछता है, कौन है वो बंदा? पॉल हेमन मुस्कुराता है और कहता है, एलए नाइट। फिर बैकस्टेज सेगमेंट स्टार्ट होता है जहां जिमी उसो और जे उसो आमने सामने थे। जिमी उसो थोड़ा गुस्से और दुख में कहता है, तुझे फर्क ही नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूँ हमारे बारे में? भाई जरा याद कर, पिछले हफ्ते बैटल रॉयल में मैंने तेरी मदद 2 बार की थी और बदले में क्या किया तूने? जैसे ही मैं तेरी मदद कर रहा था तूने ही मुझे रिंग से बाहर फेंक दिया। जे उसो चुप रहता है, लेकिन जिमी बात जारी रखता है, मैं एलए नाइट को एलिमिनेट करने जा रहा था, लेकिन तूने ही मुझे धोखा दे दिया। तूने मौका देखा और खुद ही फायदा उठाया। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है और कुछ नहीं। फिर जिमी गुस्से से कहता है, हमने प्लान बनाया था बैटल रॉयल में आखिरी 2 लोग हम दोनों रहेंगे और उसके बाद जो भी जीते वो जीते, लेकिन तूने अपने बारे में सोचा जैसे हमेशा करता है। फिर जे उसो वहां से चला गया बिना कुछ बोले। फिर हमें एलए नाइट और ब्रॉन ब्रेकर का मैच देखने को मिलता है। ये दोनों तकरीबन 20 मिनट तक जबरदस्त रेसलिंग करते हैं। मैच का टर्निंग पॉइंट तब आया है जब एलए नाइट टॉप रोप पर चढ़कर मूव लगाने जा रहा था, लेकिन उसी वक्त ब्रॉन ब्रेकर एक शानदार स्पीयर लगाता है और पिन करके मैच जीत लेता है। फिर बैक स्टेज में फिन बालर और जेडी मैकडोनाल्ड एडम पीयर्स के ऑफिस में आते हैं। एडम पीयर्स फोन पर होता है और कहता है, मुझे कॉल बैक करनी पड़ेगी। जेडी फौरन कहता है, आप हमें हमारा टैग टीम टाइटल रीमैच दीजिए आज ही रात। फिन बात समझाकर कहता है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि हमें एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली के खिलाफ रीमैच कब मिल रहा है? हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज ही रात हो। एडम थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, आज रात नहीं, तुम दोनों ऑलरेडी बिजी हो आज। जेडी हैरान होकर कहता है, नहीं हम तो फ्री हैं। एडम कहता है, तुम्हें याद है बैटल रॉयल लास्ट वीक तुम दोनों एलिमिनेट होने के बाद वापस रिंग में घुसकर एक और सुपरस्टार को निकाल दिया था और वो बंदा आज सुबह मेरे पास आया, बहुत गुस्से में था। उसने डिमांड की कि तुम दोनों में से किसी एक का मैच उसके साथ होना चाहिए। एडम फिर कहता है, तो डिसाइड कर लो, क्योंकि आज रात तुम दोनों में से किसी एक का मैच शीमस के साथ होगा। जेडी फौरन बोलता है, मैं लड़ूंगा शीमस से। फिन बालर मुस्कुराकर कहता है, और जब वो काम खत्म करेगा टैग टीम टाइटल्स भूलना मत। एडम कहता है, डोंट वरी। इसके बाद शो पर हमें जेडी मैकडोनाल्ड और शीमस का मैच देखने को मिलता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। शीमस मैच जीतने ही वाला होता है, तभी फिन बालर चीटिंग करते हुए स्टिक से शीमस पर अटैक कर देता है। इसका फायदा उठाकर जेडी मैकडोनाल्ड मैच को जीत लेता है। इसी तरह से आज का मंडे नाइट रॉ का शो एंड होता है।